हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में अब हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लासेस चल रहा है एंड दिस इज़ द 8th लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारा प्रीवियस वीडियो में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें हम बहुत डिटेल से विद एग्जाम्पल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं। आपको ज़रूर देख लेना चाहिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देन आज हम पढ़ेंगे रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़े थे व्हाट इज़ रिस्क एंड टाइप्स ऑफ रिस्क, एंड आज पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिटर्न एंड रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कल हम पढ़े थे रिस्क। रिस्क क्या है? रिस्क रिफर्स टू द चांसेस और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। रिस्क पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस होता है, मतलब लॉस होने का संभावना। जब कोई इन्वेस्टमेंट में लॉस होने का संभावना है उसको हम रिस्क कहते हैं। इट वेरिएशन इन रिटर्न, मतलब जब रिटर्न में वेरिएशन होता है। देखो, जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है उसका, तो जब एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम आता है तो हमारा लॉस होता है, इसको रिस्क कहते हैं। रिस्क क्या है, टाइप्स ऑफ रिस्क, इसके बारे में हम बहुत डिटेल्स में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर देख लेना। पहले वो वीडियो देख लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क के बारे में आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देन आप रिटर्न समझ के रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। रिटर्न क्या है? रिटर्न refers to the profit or gain an investor expect to make from an investment over a period of time। मतलब रिटर्न का मतलब होता है कि प्रॉफिट हो या फिर गेन जो कोई इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट में एक्सपेक्ट करता है। यानी जब कोई व्यक्ति पैसे कहीं लगाता है, जैसे कि शेयर मार्केट, प्रॉफिट या फिर कोई बिजनेस में, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद उसे पैसे पर कुछ फ़ायदा मिले या रिटर्न मिले। यही फ़ायदा या लाभ को रिटर्न कहते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कैपिटल गेन्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम और एनी अदर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल गेन जेनरेटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट। ये कैपिटल गेन हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, या फिर कोई इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर एनी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल गेन। मतलब ओवरऑल रिटर्न मीन्स व्हाट यू गेट बैक फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। आपके इन्वेस्टमेंट के बदले आपको जितने भी मिलेगा वो होता है आपके लिए रिटर्न। आई होप आपको रिस्क एंड रिटर्न के बारे में समझ आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, यानी रिस्क एंड रिटर्न के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, सो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न? देयर आर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है? देखो, हायर द रिस्क हायर पोटेंशियल रिटर्न और लॉस, लोअर द रिस्क लोअर पोटेंशियल रिटर्न और लॉस। मतलब जब रिस्क होने का चांसेस ज़्यादा है तब हमको रिटर्न मिलने का चांसेस भी ज़्यादा है। जब रिस्क होने का चांसेस कम है तो हमको रिटर्न मिलने का चांसेस भी कम है। यानी जितना ज़्यादा रिस्क उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा कमाने की उम्मीद रखते हो तो आपको ज़्यादा रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ओके, रिस्क क्या है? द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में लॉस होने का संभावना को हम रिस्क कहते हैं। रिटर्न क्या है? रिटर्न मतलब आपके इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले प्रॉफिट या लॉस। ओके, देन इसमें डिटेल्स दिया हुआ है, वो एक चार्ट की तरह आपको याद रखने के लिए मैं लिखी थी। इसमें डिटेल्स में लिखी है, रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फाइनेंस। ओके, फाइनेंस में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जब आपको कहीं से इन्वेस्टमेंट करना है, ये इम्पोर्टेंट है कि रिस्क एनालिसिस करना, इसमें रिस्क कितना है, रिटर्न कितना मिलेगा, कितना रिस्क लेना सही है, हमारे लिए सेफ है, ये सब एनालिसिस करके देन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, इट स्टेट दैट देयर इज़ ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ रिस्क एंड इन्वेस्टर टेक्स एंड पोटेंशियल रिटर्न रिसिप्ट। ओके, रिस्क एंड रिटर्न के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। जब लेवल ऑफ रिस्क ज़्यादा है तब लेवल ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा है। जब लेवल ऑफ रिस्क ज़्यादा है तो लेवल ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा है। जब लेवल ऑफ रिस्क कम है
तो लेवल ऑफ रिटर्न भी कम है। ओके, हायर रिस्क आर जेनरली एसोसिएटेड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न। जब रिस्क हायर होता है तब पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न भी हाई होता है, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ये सब। लेकिन ये श्योर नहीं है, लॉस भी हो सकता है। ओके, इसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा है। ओके, देन व्हाइल लोअर रिस्क टाइपिकल लोअर रिटर्न, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यहाँ रिटर्न कम होता है लेकिन सेफ्टी ज़्यादा होती है। इसमें रिटर्न कम है, इसके साथ रिस्क भी कम है। ओके, रिस्क लेना गलत नहीं है लेकिन समझ के लेना चाहिए। अगर आप यंग हो और आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के करीब हो तो आपको सेफ इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए जिसमें रिस्क का चांसेस कम है। ओके, इन्वेस्टमेंट विथ ग्रेटर अनसर्टेनिटी यानी रिस्क हैव द पोटेंशियल फॉर हायर प्रॉफिट बट ऑल्सो ए ग्रेटर चांसेस ऑफ लॉस। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें ज़्यादा रिस्क है, इसमें हायर प्रॉफिट होता है लेकिन चांसेस ऑफ लॉस भी ज़्यादा होती है। ओके, लॉस होने का पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। कन्वर्सली सेफर इन्वेस्टमेंट सच एज गवर्नमेंट बॉन्ड्स टेंड टू जेनरेट लोअर बट मोर स्टेबल रिटर्न। इसमें रिस्क भी कम है लेकिन स्टेबल रिटर्न मिलेगा। ओके, ओवरऑली जब रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है, जब रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो, आपने 5,000 किसी नए स्टार्टअप में लगाए, अगर वो ग्रो करे तो 50,000 बन सकता है, लेकिन अगर फेल हो गया तो पूरा 5,000 भी जा सकता है। अगर रिस्क कम लेना है यानी एफडी में 10,000 लगाए और एक साल बाद 10,500 मिला, रिटर्न कितना मिला? 5%, लेकिन आपका पैसा सेफ था, ऑलमोस्ट जीरो रिस्क। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। जब रिस्क ज़्यादा है रिटर्न भी ज़्यादा है, जब रिस्क कम है रिटर्न भी कम है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग।